साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी, आप जी के चरणों में बहुत ही सुंदर विचार, जिसका विषय है सत्य अटल है, अटल ही रहेगा। साथ संगत जी, आशा है प्रमाण करें और ध्यान से सुने। साथ संगत जी, सत्संग और आध्यात्मिक मार्ग में बार बार यही बात समझाई जाती है कि सत्य कभी बदलता नहीं है। माया, समय, परिस्थितियाँ, शक्ति, राज्य सब बदलते रहते हैं, लेकिन सत्य वह आधार है जिस पर संपूर्ण सृष्टि टिकी है। सत्संग जी, गुरुजन समझाते हैं कि यह सत्य चाहे कितना भी चमके, अंततः सत्य की ही जीत होती है। सत्य को झूठ से डंका जा सकता है, पर मिटाया कभी नहीं जा सकता। आज की यह कहानी इसी सत्य की महत्ता को उजागर करेगी। कैसे एक साधारण इंसान कठिन परीक्षाओं, माया के प्रलोभन और समाज के विरोध के बीच भी सत्य पर अटल रहा और अंत में उसने पाया परमात्मा का साक्षात्कार। साथ संगत जी, बहुत समय पहले हिमालय की तलहटी में बसे एक छोटे से गांव में आरव नाम का बालक रहता था। आरव का स्वभाव सीधा और सरल था। बचपन से ही वह सुनता आया था कि सत्य ही ईश्वर है और ईश्वर ही सत्य है। वह छोटा होते हुए भी झूठ से कोसों दूर रहा। गांव के लोग अक्सर कहते कि यह बालक साधारण नहीं है, इसके भीतर सत्य का तेज है। एक दिन साथ संगत जी, गांव में धनवान सेठ का कीमती आभूषण खो गया। सभी नौकरों और बच्चों की तलाशी ली गई। संयोग से आभूषण सेठ के घर के बाहर उसी जगह मिला जहां आरव अक्सर खेलता था। गांव वालों ने बिना जो सोचे समझे आरव पर आरोप लगा दिया। सेठ ने गुस्से में कहा, आरव, तूने यह गहना चुराया है, मान ले वरना दंड मिलेगा। साथ संगत जी, आरव ने फोल्डेड हैंड करके, यानी कि हाथ ऊपर करके, साथ संगत जी, सेठ जी, मैंने चोरी नहीं की। मैं जानता हूं कि सत्य बोलना मेरा धर्म है, चाहे पूरी दुनिया मेरे खिलाफ क्यों न हो जाए। गांव के लोग हंसे और बोले, देखो यह बच्चा कितना जिद्दी है। लेकिन कुछ दिनों बाद असली चोर पकड़ा गया। तब जाकर सबको आरव की सच्चाई का साथ संगत जी पता चला। वर्षों बाद आरव बड़ा हुआ। उसकी ख्याति दूर दूर तक फैल गई कि यह युवक कभी झूठ नहीं बोलता। राजा ने उसे अपनी सभा में बुलाया और कहा कि युवक, अब तू सचमुच सत्यवादी है तो दरबार का मंत्री बनेगा। आरव ने विनम्रता से उत्तर दिया, साथ संगत जी, कि महाराज, यदि आप मुझे मंत्री बनाएंगे तो जान ले कि मेरा मुख से हमेशा सत्य ही निकलेगा, चाहे वह आपके अच्छा लगे या बुरा। चाहे वह आपको अच्छा लगे या बुरा। राजा ने मुस्कुराकर उसकी बात मान ली, लेकिन यही उसकी कठिनाई परीक्षा शुरुआत हुई। साथ संगत जी, दरबार में कई मंत्री ऐसे थे जो राजा की खुशामद करके अपने स्वार्थ साधते थे। आरव कभी झूठी प्रशंसा नहीं करता था, वह वही कहता था जो उचित और सत्य होता था। साथ संगत जी, एक बार राजा ने युद्ध की योजना बनाई। सभी मंत्री बोले, महाराज, यह योजना बहुत उत्तम है, विजय निश्चित है। परंतु आरव ने कहा कि महाराज, यह युद्ध अनावश्यक है, इसमें प्रजा का विनाश होगा और परिणाम अनिश्चित है। सत्य यही है कि इस युद्ध से राज्य को लाभ नहीं, केवल हानि होगी। राजा को बात बहुत बुरी लगी। साथ संगत जी, उसने क्रोध में कहा कि आरव, तू मेरी सभा से अपने अपमान कर रहा है, तुझे दंड मिलेगा। साथ संगत जी, आरव ने शांत स्वर में कहा कि महाराज, मैं जानता हूं कि दंड मिलेगा, पर मैं सत्य को छोड़ नहीं सकता, क्योंकि सत्य अटल है और अटल ही रहेगा। साथ संगत जी, राजा ने उसे कारागार में डलवा दिया। दिन रात अंधेरी कोठरी में बंद आरव फिर भी गाता रहा कि सत्य ही ईश्वर है, ईश्वर ही सत्य है। कारागार के सैनिक भी उसी स्वभाव से प्रभावित होने लगे। धीरे धीरे पूरी जेल में सत्य और भक्ति का वातावरण बन गया था। संगत जी, एक रात आरव ने ध्यान में अनुभव किया कि एक ज्योति प्रकट हुई। ज्योति ने कहा, वत्स, घबराना मत, यह सत्य की जंजीरें तुझे बांध नहीं सकती, सत्य तुझे मुक्त करेगा। साथ संगत जी, इसी बीच युद्ध हुआ। राजा ने सबकी बात मानकर युद्ध छेड़ दिया और भारी पराजय झेली। राज्य संकट में डूब गया। तभी सभी मंत्रियों ने मिलकर राजा से कहा कि महाराज, केवल आरव ही है जो आपको सही मार्ग दिखा सकता है। राजा ने लज्जित होकर आरव को कारागार से बुलवाया और चरणों में गिरकर कहा कि क्षमा करो, तुम ही सच्चे मंत्री हो।
अब समझ आया कि असत्य कितना भी बलवान क्यों ना लगे, पर अंततः सत्य की ही विजय होती है। सत्संग जी आरव ने कहा कि महाराज, यह मेरी विजय नहीं है, यह सत्य की विजय है, और सत्य कभी हारता नहीं, क्योंकि सत्य अटल है और अटल ही रहेगा। सत्संग जी आरव का जीवन एक उद्देश्य बन गया। लोग उससे सीखने लगे कि सत्य के मार्ग पर चलना कठिन है, लेकिन यही सब मार्ग हमेशा हमें परमात्मा तक ले जाता है। असत्य हमें तत्कालिक सुख देता है, पर अंत में दुख ही दुख देता है। सत्य अटल है, समय बदल सकता है, पर सत्य नहीं बदलता। सत्संग जी यह कथा हमें सिखाती है कि जीवन में कितनी भी परीक्षाएं आए, हमें सत्य का दामन कभी नहीं छोड़ना चाहिए। सत्य ही वह प्रकाश है जो हमें अंधकार से बाहर निकालता है। जैसे सूर्य कभी अंधकार से पराजित नहीं होता, वैसे ही सत्य कभी हारता नहीं है। सत्संग जी याद रखो, असत्य क्षणिक है, सत्य शाश्वत है। असत्य डगमगा सकता है, सत्य कभी डगमगाता नहीं। सत्य ही परमात्मा और परमात्मा ही अटल है। सत्संग जी बहुत समय पहले गंगा के किनारे एक आश्रम था। वहाँ एक ऋषि रहते थे जिनका नाम ऋषि वेदांत था। उनकी सबसे बड़ी शिक्षा यही थी कि बच्चों, जीवन में बहुत कुछ बदल सकता है, पर सत्य नहीं बदलता। सत्य वही ध्रुव तारा है जो राह भटके हुए को दिशा देता है। आश्रम में कई शिष्य पढ़ते थे सत्संग जी। उनमें से एक शिष्य देवदत्त था जो बहुत तेजस्वी परंतु अत्यधिक महत्वाकांक्षी था। उसे ज्ञान चाहिए था, पर साथ ही वह यश और सम्मान भी चाहता था। एक बार पड़ोसी राज्य के राजा ने ऋषि वेदांत को आमंत्रित किया कि गुरुदेव हमारे महल में पधारिए और अपने सत्संग से हम सबका जीवन धन्य कीजिए। सत्संग जी ऋषि वर्ध थे। उन्होंने अपने शिष्य से कहा कि मैं वर्ध हूँ, इसलिए इस बार सत्संग देने के लिए देवदत्त गए। ध्यान रहे, तुम जो भी कहो वह सत्य के अनुरूप हो। देवदत्त बहुत प्रसन्न हुआ। उसे लगा कि अब पूरी सभा में उसका यश फैलेगा। सत्संग जी महल में बहुत भव्य सभा लगी। राजा, मंत्री, विद्वान, व्यापारी और सैनिक सब इकट्ठा हुए। देवदत्त ने अपने गुरु की शिक्षाओं को सुनाया। लोगों ने खूब प्रशंसा की। लेकिन अचानक सभा में एक प्रश्न उठा कि एक दरबारी विद्वान ने पूछा, यह शिष्य, यदि सत्य अटल है तो बताओ, कभी भी ऐसा भी समय आता है जब असत्य काम आ जाए और सत्य हमें संकट में डाल दे। सत्संग जी देवदत्त ठिठक गया। उसने सोचा, अगर मैं कहूँ सत्य हर समय अटल है तो यह लोग मुझे और उदाहरण मांगेंगे, और अगर मैं लोगों को प्रसन्न करने के लिए असत्य को भी उपयोगी मान लूँ तो शायद सब खुश हो जाएगी। सत्संग जी उसने लोगों की प्रशंसा पाने के लिए कहा कि कभी कभी असत्य भी हितकारी हो सकता है। सभा में लोगों ने तालियां बजा दी। देवदत्त बहुत खुश हुआ। देवदत्त जब आश्रम लौटा तो उसने गर्व से कहा कि गुरुदेव, सभी ने मेरी बहुत प्रशंसा की। ऋषि वेदांत शांत स्वर में बोले कि बेटा, प्रशंसा पाने के लिए तूने सत्य का अपमान किया। याद रख, असत्य कभी हितकारी नहीं हो सकता। क्षण भर के लिए वह आकर्षक लगे, परंतु अंततः वह विनाश ही करता है। सत्संग जी देवदत्त ने झेपते हुए कहा कि गुरुदेव, लेकिन मैंने तो केवल सभा को संतुष्ट करने के लिए ऐसा कहा। ऋषि ने उत्तर दिया, यही तो भूल है। जो सत्य को समझौता करता है, जो सत्य से समझौता करता है, उसका तेज मिट जाता है। समय तुझे इसका परिणाम दिखाएगा। सत्संग जी कुछ महीनों के बाद उसी राज्य में सूखा पड़ा। राजा ने दरबारियों से उपाय पूछा। देवदत्त को बुलाया गया। उसने मन में सोचा, यदि मैं लोगों को सच्चाई बता दूं कि राज्य में जल संसाधनों की अपेक्षा की है तो राजा नाराज होगा। बेहतर है कि मैं कह दूं कि सब कुछ भाग्य पर है। सत्संग जी उसने कहा कि महाराज, यह तो भाग्य की मार है, कोई उपाय नहीं। लोग निराश हो गए। राज्य में भूख और महामारी फैल गई। सत्संग जी देवदत्त को दोषी ठहराया गया कि उसने उचित मार्ग नहीं दिया। उसकी ख्याति मिट गई। देवदत्त टूटा हुआ गुरु के पास पहुंचा और रोते हुए बोला, गुरुदेव, मैंने सत्य का साथ दिया और अब सब कुछ खो दिया।
मुझे मार्ग दिखाइए। सत्संगत जी ऋषि वेदांत ने उसे गले लगाते हुए कहा कि बेटा, अब भी समय है, सत्य के मार्ग पर लौट आओ। सत्य कठिनाइयों में डाल सकता है, लेकिन उसका अंत कल्याण ही होता है। जा और सत्य के मार्ग पर अटल रहकर प्रजा की सेवा कर। सत्संगत जी देवदत्त ने नगर जाकर सबके सामने कहा कि राजन, मैंने पहले सत्य कहा था। सत्य यह है कि हमने जल का दुरुपयोग किया, प्रकृति का सम्मान नहीं किया, इसलिए यह सूखा पड़ गया। यदि हम नदी तालाबों को पुनः जीवित करेंगे तो परिश्रम करेंगे तो संकट टल जाएगा। राजा को पहले तो क्रोध आया, परंतु उसने देखा कि लोग देवदत्त की सच्चाई से प्रभावित हो रहे हैं। सभी ने मिलकर कार्य किया। धीरे धीरे खेत हरे भरे होने लगे। सत्संगत जी भूख मिटने लगी। राजा ने देवदत्त से कहा कि अब समझ आया कि असत्य से केवल विनाश मिलता है। सत्य चाहे कठोर हो, पर वही स्थायी कल्याण देता है। सत्संगत जी देवदत्त ने जीवन भर फिर कभी समय से समझौता नहीं किया। वह लोगों से यही कहता कि भाइयों, असत्य चाहे पल भर चमके, पर अंत में बुझ जाता है। सत्य कभी नहीं बुझता, क्योंकि सत्य अटल है, अटल ही रहेगा। जो सत्य पर टिक गया वही वास्तव में ईश्वर के समीप पहुंच गया। सत्संगत जी, यह कहानी हमें सिखाती है कि झूठ हमें क्षणिक लाभ दिला सकता है, पर स्थायी सुख और शांति केवल सत्य से मिलती है। सत्य का मार्ग कठिन हो सकता है, पर अंततः वही जीवन को सफल और ईश्वर को साक्षात करने का मार्ग है। सत्संगत जी दास के द्वारा कहे गए विचार आशा करता हूँ आप जी को अच्छे लगे हो। अगर अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में धन निरंकार जी लिखकर अपने विचार साझा जरूर करें, और दास के चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर ले सत्संगत जी, और दास को आशीर्वाद दे। हर रोज आप जी के चरणों में ऐसे ही सुंदर सुंदर विचार लेकर आता रहूं। सत्संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी।